मैम साहब एक बात बोले, ये जो आपके गले में चैन है ना, ये बहुत सुंदर लग रहा है। आपको पता है हम सोनार की दुकान में गए थे ना, ऐसे डिजाइन देखे थे। ये 2-3 तरीके से पहन सकते हैं ना, गोल गोल भी हो जाता है। हाँ, हम भी लेना चाहते हैं ऐसा चैन। हम बोले थे अपने हस्बैंड को कि हमें दिला दीजिए। हाँ तो ले लो, और वैसे भी आपने सेविंग तो की होगी ना। हाँ, 2 दिन बाद धनतेरस है ना, तो धनतेरस पर ले लेंगे शायद हम। वो बोले थे हमें कि दिला देंगे धनतेरस पे। चलो अच्छी बात है, आप ले लेना। हाँ, क्योंकि पहले लेना चाहते थे तो पैसा जोड़े थे सारा, तो बच्चों के स्कूल की फीस में चला गया ना, तो इसलिए ले नहीं पाए। लेकिन बहुत सुंदर। बस करो, दूर हटाओ हाथ, बार बार छू रही है। दीदी तुमको नहीं पता, ऐसे लोगों की नजर लग जाती है। अपनी चैन अंदर रख लो। मैं कब से देख रही हूँ इसको, अपना काम करने की वजह बार बार चैन 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 कर रही है। तुझे पता है हम कितने अमीर लोग हैं। और हाँ, अपनी औकात मत भूलो। और तुम क्या इसको सजेशन दे रही हो? एक अच्छा फोन तो दिला नहीं सकी आज तक मुझे। कविता चुप रहो, मैं फोन दिला दूंगी तुम्हें। और ये क्या तरीका है अपने से बड़े से बात करने का? वो तुमसे बड़ी है ना, वो भी तुम्हारी बहन जैसी है। बड़ी हो या छोटी हो, है तो नौकर ही ना, तो नौकर की तरह रहे ना। आपके बार बार गले में क्यों झांक रही है? देखो कविता मैडम, हम गलत निगाह से नहीं देख रहे थे चैन को। हमारा इरादा चैन को लेकर अच्छा, बट आपको बुरा लगा तो हम नहीं देखेंगे। कोई बात नहीं, हम अपना काम कर लेते हैं। हाँ, और ये दांत जल्दी से साफ करो। जो काम करने लायक होता है वो तो करती नहीं हो। कविता क्या तरीका है, तुमने नाराज कर दिया ना उसे। दीदी बिल्कुल सही करा है। तुम्हें नहीं पता ये नौकर ना बहुत खराब होते हैं। ये निकलते घर का भेदी लंका ढाए, समझ रहे हो? अरे तुम्हें पता है ना, वो हमारे घर में कितने दिनों से काम कर रही है और अच्छा काम करती है, तुम्हारी भी देखभाल करती है। देखो दीदी, आप नहीं जानते, आप बहुत भोली हो। ऐसे लोग पता है क्या करते हैं? पहले भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं और फिर खंजर घोंपते हैं पीठ पीछे। तुम्हें नहीं पता। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तू ज्यादा मत सोचा कर। चल अच्छा चल, आजा कुछ देर दिला रही हो ना? अरे हाँ दिला दूंगी। कविता नाश्ते में क्या खाओगी? आलू टमाटर। दीदी आपकी गले की चैन कहाँ चली गई? चैन मैं तो पहन के सोई थी। गुड मॉर्निंग मैम साहब। गुड मॉर्निंग की बच्ची, तूने कर ली ना वो हरकत। गुड मॉर्निंग की बच्ची, ये चैन कहाँ से आई? अरे ये चैन हम बोले थे ना, हमारे हस्बैंड दिलाने वाले धनतेरस के, तो उन्होंने दिला दिया हमको। बहुत पैसा जोड़ रखे थे बेचारे, जैसे तैसे हमको दिलाए। देखा सुंदर लग रहा है ना। मुंह बंद रखना। ये तेरे किसी पति ने नहीं दिया है, तूने मेरी दीदी की चैन चुराई है। मुझे अच्छे से पता है तू ही चोर है। आज ही तूने चैन खरीदी है और आज ही मेरी दीदी की चैन गायब है। और तू गायब है मुझे अच्छे से पता है। झूठ बोल रही कि पति ने दिलाई है। तेरे जैसे नौकरों को अच्छे से जानते हैं हम, समझ में आ रही है? देखिए मैम साहब, कुछ भी अनाप शनाप मत बोलिए। हम बोले हम खरीद के लाए, हमारे पे इसका बिल भी पड़ा है घर पे। कहोगे तो हम दिखा देंगे। अनाप शनाप नहीं बोल रही है वो, सही तो बोल रही है। गलत क्या बोल रही है वो? उसने पहले ही बोला था कि मुझे ना तुझ पे भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं आंख बंद करके भरोसा करती थी, इसीलिए तूने मेरे भरोसा का फायदा उठाया ना। नहीं मैम साहब, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आप लोगों की चैन चोरी नहीं करी। ये हमारी अपनी चैन है। हमारे पति हमारे लिए लेकर आए। हम आपको बोले थे ना कि हम धनतेरस पे दिलाएंगे। आप लोगों को कोनो गलतफहमी हो रहा है। धनतेरस धनतेरस की ऐसी की तैसी। एक ये बात बता, मैंने बोला था ना दीदी ऐसे लोगों पे भरोसा मत कर मत कर। देख लिया आज, और क्या सबूत है हमारे पास किसने चोरी करी है? आप एक बात बताइए दीदी, आपने एक बार घर में देखा? हम अभी झाड़ू पोछा लगाएंगे तो कहीं पड़ा होगा, कहीं मिल जाएगा। घर पे होती तो मिल जाती। और हाँ, मुझे अच्छे से याद है, मैं रात को पहन के सोई थी और तेरे पति ने चैन दिलाई। सेम दिलाई, सेम तो नहीं मिलती ना, अलग ही मिलती। और तेरे पति ने सेम चैन लाके तेरे गले में पहना दी कि ये पहन के अब काम पे जाओ। इतनी सर दर्ज के आई है किस लिए? मुझे दिखाने के लिए कि मैंने तुम्हारी चैन चोरी कर ली है ना? नहीं मैम साहब, हम सब दज क्या है, आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है ना। हाँ, क्योंकि तूने चैन चोरी कर ली है तो तेरे लिए तो खुशी का दिन होगा ही। तेरे जैसे नौकरों को ना मैं अच्छे से जानती हूँ। मम्मी बोलती थी ना, मम्मी की बातों पे तो भरोसा करना ही नहीं है। आपने तो अपने चलानी है। देखो अच्छा बन के कितना अच्छा हो गया तुम्हारे साथ। कम बोली मैम साहब, हम बोल रहे ना, हमने आप लोगों का चैन नहीं चुराया। घर में ही होगा, पहले अपने घर में देख लीजिए। किसी पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में झाँक लेना चाहिए। अच्छा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मतलब चोरी की है, एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है कि मैंने चोरी की है। हाँ दीदी मुझे अच्छी लगी, मैंने ले ली। अरे मांग लेती, मैं खरीद के दे देती। वो मेरे पति की निशानी थी, उन्होंने मुझे एनिवर्सरी पे दी थी। अरे मेरे पति की निशानी क्यों ली? अरे हम क्यों आपके पति की निशानी लेंगे? हम बोल रहे ना, हम खरीद के लाए। हमने आप लोगों का चैन नहीं चुराया। तुझे तो मैं बताती हूँ दीदी, अच्छा किया था। और बोलो, और अच्छा इसके साथ, इसके वजह से अच्छे से जानती
कंप्लेन करवा दूंगी कि तूने मेरी दीदी की चैन चोरी करी है। अरे ऐसे कैसे जाएगी, चैन निकालूंगी मैं इसके गले से। मम्मी हमारी चैन है, प्लीज प्लीज हमारे पति की निशानी है, प्लीज हमारी रुक, हमारा चैन है, प्लीज रुक। हमारी चैन है मैम साहब, मेरी चैन दे दीजिए, मेरे पति ने बहुत शौक से दिलाई है मुझे, बहुत पैसे जोड़ जोड़ के, प्लीज मेरी चैन दे दीजिए प्लीज। बेटा तूने ना गलत घर में चोरी कर ली, समझ रही है? तू क्या सोचती थी हम भोले भाले लोग हैं, हम तो पहचाने नहीं तेरे जैसे लोगों को, है ना? मैम साहब मैंने कोई चोरी नहीं करी, मेरी चैन दे दीजिए प्लीज। चैन की बच्चे, अब तो तुझे पुलिस स्टेशन में चक्की पीसनी पड़ेगी, वहीं से चैन चोरी करना अब तू, ठीक है ना? और कह रही है मेरे पति ने मेहनत से दिलाई है। अरे मेरे पति ने भी मेहनत की है तब ये चैन आई है, ऐसे तो नहीं आ गई है, वो चोरी करके तो नहीं ले आए तेरे जैसे। मैम साहब प्लीज मेरी चैन दे दीजिए। अरे यार हद होती है, चल तुझे पुलिस स्टेशन लेके चलती हूँ, चल चल निकल साहब साहब मैंने कोई चैन चोरी नहीं करी, मेरी चैन। बस करो बस। क्या हुआ? अरे जीजाजी आपको नहीं पता, हमने नौकर के रूप में एक चोर को घर पे रख लिया है, पता है आपको? इसने चोरी करी, चोरी वो भी दीदी की चैन चुराई है इसने। चैन? कौन सी चैन? ये वाली जो आपने हमें एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था। साहब ये चैन मेरे पति ने मुझे धनतेरस पे दिलाई थी और हम बहुत टाइम से इसको खरीदना चाहते थे, एक एक रुपया जोड़ जोड़ के हमने ये चैन खरीदी और आज आपकी बीबी बोल रही है कि हम चोरी करें, इतने सालों से काम करते हैं, एक रुपया भी इधर से उधर कभी करा आज तक। चुप कर, अभी तक तो नहीं किया था, तभी तो भरोसा था। और अब की देखो चोरी की वो तो समझ आता है पर मान भी नहीं रही कि मैंने चोरी की है। बस करो, इसकी यही मीठी बस मीठी- करो, चैन दो। पर अक्की ये तो मेरी चैन है ना। साहब ये बहुत बहुत शुक्रिया साहब, ये तुम मेरी चैन उसे दे रहे हो? अच्छा ये तुम्हारी चैन है? हाँ ये मेरी चैन है। अगर ये तुम्हारी चैन है तो ये चैन किसकी है? किसकी है ये चैन? ये वही चैन है ना जो मैंने तुम्हें गिफ्ट दी थी? ये तो सेम है। ये तो मेरी सेम है क्योंकि उसने खरीदी है, ये इसकी चैन है। और ये चैन मुझे वॉशरूम में मिली थी, तुम्हें तो इसका होश भी नहीं है कि कहाँ खोई, कहाँ गिर दी, कहाँ है कहाँ नहीं है। और जब तुम्हें उसकी चैन दिख गई तो तुम्हें लगा ये मेरी चैन है, इसने चुरा ली है। क्यों? वो गरीब है इसलिए। मतलब गरीब इंसान कमा नहीं सकता, कमा के खा नहीं सकता, बस चोरी कर सकता है ना? अक्की सेम चैन थी तो मुझे लगा वो चैन मेरी है, इसलिए तुम्हें पता है ना कि मैं रूबी पे कितना भरोसा करती हूँ। वैसे जीजाजी ये तो मेरे को भी आंखों का धोखा हो गया, दोनों एक जैसी दिखती हैं, थोड़ा सा भी फर्क नहीं है, तो हमें लगा इसने चोरी कर रखी है। अच्छा तुम्हें लगा इसने चोरी कर रखी? अरे एक बार उससे पूछ तो लेते कि ये चैन किसकी है किसकी नहीं, तो वो खुद बता देती ना कि हाँ भाई उसने खरीदी है। पर जब उसने बोला कि हाँ उसने खरीद रखी है तो तुमने उसकी बात पे यकीन नहीं करा। जीजाजी आज की डेट पे हम किस पे भरोसा कर सकते हैं? आपको तो पता ही है ना कि घर के नौकर ही आजकल कितना कुछ चोरी कर रहे हैं, तो हम अच्छा। कैसे भरोसा कर सकते हैं ऐसे तो लोगों भरोसा पर? तो ऐसा तुम पे भी नहीं हो सकता। क्या पता तुमने चोरी कर ली हो, तुम्हारी बहन ने ऐसा नहीं सोचा कि तुम भी चोरी कर सकती हो? अक्की ये क्या बोल रहे हो? वो मेरी छोटी बहन है, वो ऐसा क्यों करेगी? क्यों? ये भी तो घर वाली है ना, घर में ही रहती है ना, घर का सदस्य है ना, इस वजह से। और ये भी हमारे घर का सदस्य ही है, बेशक ये यहाँ पे काम करती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसकी बेइज्जती करने लग जाओ। साहब एक बात बताइए, बिना किसी की बात जाने, बिना किसी की बात सुने आप अपना फैसला सुना देते हो, सामने वाले की नहीं सुनते। हम चीख चीख के बोल रहे कि हमने खरीदी है, हम बिल भी दिखा सकते हैं अपने घर से लाके इसका, लेकिन मैम साहब ने हमारी एक नहीं सुनी और हमने हाथ उठाया। ये कहाँ का इंसाफ है? और हमने यहाँ तक भी बोला कि एक बार पूरे घर में सफाई करके देख लेते, कहीं गिरी होगी, इधर उधर कहीं पड़ी होगी, लेकिन नहीं, सीधा ये लगा कि हमने चोरी करी। क्यों कंपनी एक जैसे माल दूसरे नहीं बनाती क्या? एक जैसे कपड़े नहीं बनाती क्या दो तरीके के? आपको लगा कि सेम चैन है तो हम चोरी करके पहने होंगे। सॉरी रूबी, हमसे ना गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें कितना समझती हूँ, कितना मानती हूँ और अपनी फैमिली की तरह रखती हूँ, बट आज मुझसे भी गलती हो गई। लाइए दिखाइए एक बार अपनी चैन आप हमें। 1 मिनट में हम पे चोरी का इल्जाम लगा लिया। ये देखिए किसी को भी आंखों देखी धोखा हो सकता है, आपको भी धोखा हो सकता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हम पे चोरी का इल्जाम लगा देंगे क्योंकि आपकी चैन जैसे हमारी चैन सेम है कि हाँ ये भी गोल हो जाती है तो ये भी गोल हो जाती है, और आप इसका मतलब हम पे चोरी का इल्जाम लगा देंगी। क्या हम कमा नहीं सकते? हाँ हम गरीब जरूर है पर चोर नहीं है, मेहनत करके कमाते हैं। और हाँ आज के बाद हम आपके घर में 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे और ना कभी काम करेंगे। नहीं रूबी, रूबी रुको, जा रहे हैं हम। हमारी गलती है, हमने आपको गलत समझा। जीजाजी आई एम सॉरी।